तो अब तक हमने बात की थी वक्री मंगल के बारे में, वक्री मंगल छठे घर तक, और इस वीडियो में बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में। अगर किसी भी जातक का सप्तम भाव में मंगल वक्री होकर बैठा है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, वक्री मंगल है वो ज़्यादा आक्रामकता देता है, ज़्यादा खतरनाक हो सकता है मार्गी मंगल की तुलना में। तो जब भी सप्तम भाव में मंगल बैठेगा वक्री होकर, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से वो बहुत ज़्यादा होगी। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव हो सकता है, आपका पार्टनर रिलेशनशिप में भी हाईली एक्टिव हो सकता है। इसी तरह से आप में सेक्सुअल रिलेशनशिप के प्रति जो चाह है वो बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में संतुष्ट ना हो और अक्सर आप बुरा व्यवहार करें रिलेशनशिप के टाइम पे अपने पार्टनर के साथ, गलत तरीके को यूज़ करें रिलेशनशिप के लिए, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह से आपका पार्टनर काफ़ी आक्रामक हो सकता है या आप काफ़ी आक्रामक हो सकते हैं रिलेशनशिप के समय पे। ये स्थिति आपको लगभग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी लेकर जाती है और मल्टीपल अफेयर्स की तरफ भी ये आपको धकेल सकती है। यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा मंगल कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। अगर मंगल फायरी साइन में बैठे हुए हैं तो ये स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव ही नहीं है, इसके पॉजिटिव प्रभाव भी बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके जो प्रभाव है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। अब पॉजिटिव प्रभाव की अगर बात करें तो मंगल अगर आपका वक्री है 7th हाउस में, तो हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसन वाला होगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैसन वो आपकी लाइफ में भी क्रिएट करेगा। इसी तरह से मंगल किसी का भी सप्तम भाव में अगर वक्री है तो उस भाव में आप अपनी फोर्स को बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, आप उस भाव से संबंधित कामों में अपनी फोर्स को लगाएंगे, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जोखिम लेने वाले हैं। इसी तरह से आप सप्तम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम हमेशा आपके लिए बना रहेगा। अब आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन आता है आपके सामने, तो उसके खिलाफ आप बहुत कड़ा एक्शन ले सकते हैं। इसी तरह से आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए जीवन के संघर्षों में या जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ जहाँ पे आप अपने आप को अकेले पाते हैं वहाँ पे आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन मंगल की ये स्थिति अक्सर आपको आपके पार्टनर के साथ असंतुष्टि की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और रिलेशनशिप में बहुत बुरा व्यवहार करना, ऐसी स्थितियों की तरफ लेकर जाती है। आपका पार्टनर हो सकता है छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ने झगड़ने लग जाए और छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं उसके बाद, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अब ये मंगल आपको रिलेशनशिप के समय काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, आपके किसी शरीर के अंग को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, आपके कोई भी ऐसी चीज़ को डैमेज कर सकता है जहाँ पे आपने उसका इस्तेमाल अपने पार्टनर के लिए किया हो या आप अपने पार्टनर के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं, ये भी ये मंगल दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो आपके पार्टनर के साथ आचरण है या आपके पार्टनर का आपके साथ जो आचरण है वो इससे प्रभावित होगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज जैसी स्थिति भी हो। अब मंगल पर अगर कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है जैसे कि सूर्य या फिर और किसी प्रकार का कोई भी ग्रह यहाँ पर अगर एस्पेक्ट कर रहा हो, शनि जैसा ग्रह, तो फिर और ज़्यादा क्रूरता आ सकती है मंगल में। और अगर राहु के साथ मंगल वक्री होकर हो तो ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। तो अब जब मंगल आपका सप्तम भाव में वक्री होगा, इस वजह से आपका दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन होगा, दूसरे लोगों के साथ, आपके ऑपोजिट लोगों के साथ जो आपका इंटरेक्शन होगा वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो हो सकता है आपका आचरण दुनिया के साथ अच्छा ना हो, आपकी छवि लोगों के सामने अच्छी ना हो और अक्सर आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने और छोटी छोटी बातों पे विवाद करने लग जाए। इसी तरह से ये मंगल आपकी छवि को, आपका जो परछाई है उसको ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू व्यक्ति हैं। अब ये मंगल जब भी आपका सप्तम में है तो आपके लगन को देख रहा होता है, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखता है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो सकते हैं, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो सकता है और स्पेशली आपका मंगल जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेकर भी आप अपनी फोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये मंगल आपके किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप वगैरह करते भी हैं तो वहाँ पर आपके लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इस प्रकार की स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बन सकती हैं।
अब आपका जो सप्तम भाव है वो आपके 10th हाउस से 10th हाउस है। इस वजह से आपका मंगल यहाँ, क्योंकि वो 10th हाउस को देख रहा है सप्तम में बैठ के, तो इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा और इससे आपका जॉब भी प्रभावित होगा। तो अब सीधा सीधा आपका जो मैरिड लाइफ है, आपका जो पार्टनर है, उसके बिहेव का, आपके बिहेव का जो प्रभाव है आपके करियर पर अवश्य पड़ेगा। अब मंगल यहाँ से आपके सेकंड हाउस को भी देख रहा है, तो सेकंड हाउस को देखने की वजह से आपके ओवरऑल जो सेकंड हाउस की चीज़ें हैं, जो सेकंड हाउस के कार्य हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो आपकी वाणी में क्रूरता हो सकती है, या आपकी जो फैमिली लाइफ है वो इतनी अच्छी ना हो, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मंगल जब भी वक्री होकर सप्तम भाव में आ रहा है, ये स्थिति बहुत ज़्यादा कभी कभी डेंजरस हो जाती है। उस वजह से आपका पार्टनर आपको मारने के लिए दौड़ सकता है, वो आपके खिलाफ कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है, मारपीट वाला या कोई और इस प्रकार का वो एक्शन आपके खिलाफ ले सकता है। आपके खिलाफ कोई वो बहुत सीरियस कदम उठा सकता है, कोई गंभीर कदम उठा सकता है। तो जब भी मंगल सप्तम भाव में वक्री हो, आपको हमेशा कोई ऐसा पार्टनर देखना चाहिए जो बहुत ही अच्छे आचरण वाला हो, बहुत ही ठंडे दिमाग वाला हो, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा।